अगर आप मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एनएलपी टेक्निक को यूज करके हम अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को, चाहे वो किसी के साथ भी हो, उनको कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं रिलेशनशिप में। तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक्चुअली समझा, किताबें पढ़ी, इसको और जाना, रिसर्च किया, व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताबों में या सब जगह जहां लिखा है वो ये लिखा है दैट आस्क बिलीव रिसीव। सो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। जब मैंने आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हुए समझा और आपको लोगों को समझाते हुए समझा, तो मुझे इसमें एक और चीज समझ में आई, दैट इज आस्क, देन योर फीलिंग्स, देन बिलीव, एंड देन एक्शन, एंड देन रिसीव। करेक्ट। तो मुझे ये बहुत पावरफुल लगा कि येस, फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर वाइब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेकिंग एक्शन इज ऑन टॉप, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसे अपने हिसाब से समझा और जब मैंने इसको और प्रैक्टिस किया, तो इसमें मुझे एक चीज और समझ में आई आपसे, और जब खुद से पढ़ा तो एक चीज और समझ में आई जिसे मैंने अपनी लिस्ट में ऑन टॉप रख दिया, दैट इज ग्रैटिट्यूड। सो एग्जिस्टिंग लाइफ को अगर ठीक करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्रैटिट्यूड। बी ग्रेटफुल, जो भी आपके पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में हुआ क्या कि हम ग्रैटिट्यूड का मतलब समझ गए, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड ना हमारे लिए हैशटैग ग्रैटिट्यूड हो गया। सो इट्स नॉट ग्रैटिट्यूड कमिंग फ्रॉम द हार्ट, इट्स अ हैशटैग ग्रैटिट्यूड। सो वो हो गया। दूसरा क्या हुआ कि हम सीख गए, समझ गए, हैशटैग में भी चला गया। हम लोगों के लिए तो समझ गए कि बाहर जाना है तो सबको थैंक यू बोलना है, सबके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना है, लेकिन अपनों को भूल गए। हम जो हमारे पास हैं उनकी कदर करना भूल गए। हम भूल गए कि ये लोग हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ग्रैटिट्यूड मैंने टॉप मोस्ट इसलिए रखा कि लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, करियर में बढ़ेंगे, मनी के लिए बढ़ेंगे, सक्सेस के लिए बढ़ेंगे, हर चीज़ के लिए बढ़ेंगे, बट बढ़ने से पहले जो एग्जिस्टिंग आपके पास है उसके लिए बी ग्रेटफुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत। तो मैंने उसको ऑन टॉप रखा, दैट ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गोइंग ऑन द जर्नी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। एग्री। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो एज आई सेड कि रिलेशनशिप को हमने बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसलिए हम ग्रैटिट्यूड भी भूल गए। फॉर ग्रांटेड इसलिए ले लिया कि ये कहाँ जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, मेरे माँ बाप है ना, कहाँ जाएंगे, मेरी बीवी है, कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के, इसका तो मेरे बिना गुजारा ही नहीं है, मेरा पति है, कहाँ जाएगा, और बच्चे तो कहाँ ही जाएंगे, अभी तो इस लायक ही नहीं हुए। ठीक है, तो हमने उन रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लिया बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से थोड़ा सा, तो अगर हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं तो हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को और रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से बात करें हम हस्बैंड्स की, ओके, सो हस्बैंड्स को ये समझना है कि आपकी वाइफ घर संभाल पा रही है इसलिए आप बाहर संभाल पा रहे हैं। अगर वो घर नहीं संभालेगी तो आप बाहर नहीं संभाल पाएंगे। तो आपको उसको इतनी ही वैल्यू देनी है, उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी आप एक वर्किंग वुमेन या सक्सेसफुल वुमेन को देते हो। तो ये चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है हस्बैंड्स के लिए। उनको क्या लगता है कि घर में काम कर रही है तो क्या ही काम होगा, है ना, आराम करने का भी, मुझे देखो मैं बाहर काम करके आ रहा हूँ, कितनी टेंशन है। ऐसा नहीं है। जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, आप एक ऑफिस में एक दुनिया को संभाल रहे हैं, जब वो घर पे रहती है तो वो बहुत रिश्ते संभाल रही है, वो बहुत मेहनत कर रही है। आपको छुट्टी मिलती है, उसको छुट्टी नहीं मिलती, आपको सैलरी मिलती है, उसको सैलरी नहीं मिलती। सो डोंट टेक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। बी थैंकफुल कि वो हैं तभी आप हो, वो हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही है तभी आपका वजूद जिंदा है, आप मेहनत कर पा रहे हो। तो बी ग्रेटफुल। व्हेन इट कम्स टू वाइफ, अब वाइफ्स को क्या समझना है कि उन्हें भी समझना है कि जो इंसान बाहर जा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, वो आपके लिए कर रहा है क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। अब वो पूरे दिन का थका हारा घर आता है, आप थैंकफुल तो छोड़ो, आप अपने पूरे राशन पानी लेके उस पर चढ़ जाते हो। ये हुआ पूरा दिन, वो हुआ, मैं बहुत बिजी थी, बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया, आपके पेरेंट्स ने मुझे ऐसा बोला, आपकी बहन ने मुझे ऐसा ताना दिया, पूरे दिन की चिकचिक आप उस पर उतार देते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान थका हारा किस हाल में घर आया है? आपने कभी सोचा कि उसके इमोशंस भी उथल पुथल हो सकते हैं? आपने कभी सोचा कि उसकी लाइफ में भी तो चैलेंजेस और टेंशन्स हो सकती हैं? वो जब बाहर गया तो हो सकता है उसको बॉस का टेंशन हो सकता है उसे जॉब पता हो कि कहीं ना कहीं अंदाजा है कि उसकी जॉब जाने वाली है, हो सकता है उसे कलीग्स के साथ टेंशन है, हो सकता है उसको हेल्थ को लेके कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है जो वो अब किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, कुछ भी चैलेंज हो सकता है।
हो सकता है उसे नहीं समझ में आ रहा कि महंगाई बढ़ रही है, मुझे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, मैं ऐसा क्या करूं जॉब के साथ कि मेरा परिवार और खुश रहे। लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो वो सुकून पाता ही नहीं है, उसे वो सुकून ही नहीं मिलता, क्योंकि आपने उसको सुकून वो देना ही नहीं है। और यही कारण है फिर लोग इधर उधर भागते हैं, बिकॉज उसे जो वो सुकून जहां वो छोड़ के जाता है वो वहां पाना चाहता है। लेकिन इंसान घर क्यों आता है? इंसान सुकून के लिए आता है। लेकिन आप बीइंग अ ग्रेटफुल, आप उसको इतने ताने देते हो, इतना कुछ बोलते हो कि वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता। सो सिमिलरली नाउ व्हेन इट कम्स टू वर्किंग वुमेन, अगर वर्किंग वाइफ है आपकी, अब आपकी क्या जिम्मेदारी है कि अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन घर आके घर संभालेगी, घर का काम भी करेगी, घर भी संभालेगी, खाना भी बनाएगी, बर्तन भी साफ करेगी, फैमिली भी देखेगी, बच्चे भी देखेगी। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपकी ये एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत है ना? बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ना, जहाँ पे दोनों वर्किंग है, तो जिम्मेदारी दोनों की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, एक के कहने से नहीं होगा। बिकॉज इफ शी इज वर्किंग एंड इफ शी इज अ बिजनेस वुमेन देन शी इज एज गुड एज यू, राइट? तो आपको एज अ हस्बैंड ये समझने की जरूरत है कि मिल के काम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारी बात करूं तो हम जब काम के लिए निकलते हैं तो हम फैमिली भी देख रहे हैं, हम एक दूसरे को भी देख रहे हैं, हम अपने टॉडलर को भी संभाल रहे हैं। आज हम पॉडकास्ट के लिए आए हैं तो पहले हम नानी के पास छोड़ के आए हैं, फिर हम पॉडकास्ट के लिए आए, फिर जाके उनको रिसीव करेंगे, पिकअप करेंगे, फिर घर जाएंगे। सो इट्स अ थिंग। एंड साथ में हम अपनी फैमिलीज को भी देख रहे हैं, अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, अपना काम भी देख रहे हैं। मैं अपना कॉलेज डॉक्टरेट चल रहा है, मैं वो भी देख रही हूँ। तो ये साथ में की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। तो जिंदगी में एज अ कपल आगे बढ़ना है तो साथ में बढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते। तो वहां भी ग्रेटफुलनेस का बहुत बड़ा रोल है। ग्रैटिट्यूड का बहुत मेजर रोल है जब बात आपके पेरेंट्स की आती है। करेक्ट। जिन्होंने आपको 25 साल 20 साल दे दिए, उन्होंने आपको अपने ऊपर नहीं छोड़ा, आपने उनको उनके ऊपर कैसे छोड़ दिया, है ना? आप सोच के देखिए, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको छोड़ दिया होता कि जो होगा देखा जाएगा, अपने आप कर लेगा, तो आज आप यहां नहीं होते। आपको नहीं पता उनके पास एक लिमिटेड एज है, आपको पता है, बट कहीं ना कहीं आप ये समझना नहीं चाहते, आप इस बात को नहीं मान रहे हो दिल से कि उनके पास वक्त कम है, कि उनके पास एज कम है। यू नेवर नो कि कब क्या हो जाएगा। तो वो जो हैं आज, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। वो उन्होंने बहुत कुछ किया है आपकी लाइफ में, क्या आप उनके लिए करने को तैयार हैं? आज माँ फोन करती है अपने बच्चों को, टाइम नहीं है हमारे पास फोन रिसीव करने का, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम फ़ोन उठा के बोल दें कि मम्मी सब कुछ ठीक है, बाद में करते हैं, और वो बाद रह जाती है। तो पेरेंट्स के लिए इतने ग्रेटफुल रहिए ना, क्योंकि आप, हो सकता है जनरेशन गैप है, आप बहुत बीट कर सकते हो उनसे, बट आप उनका एक्सपीरियंस कभी बीट नहीं कर सकते। आज हम कहानियाँ सुनने के लिए बाहर जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, नेट पे कहानियाँ ढूंढते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। आप ज़रा अपने माँ बाप के पास 2 मिनट बैठिए, आपको इतने किस्से कहानी मिलेंगे ना, और उन किस्से कहानियों में इतनी सीख होगी कि आप ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ग्रेटफुल उनके लिए रहना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल रहिए, अपने दोस्तों के लिए ग्रेटफुल रहिए। बच्चों के इसलिए आप नहीं समझ पा रहे आज लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं बेबी प्लानिंग के लिए। लोग IVF जा रहे हैं, लोग इतना पेन सह रहे हैं बच्चे के लिए, और आपके पास बच्चे हैं तो आपकी ज़िंदगी सारी इसी में निकल गई कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अच्छा नहीं है, उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, ये उसमें निकल गया। तो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव किड्स, इट्स ओके, वो समझ जाएंगे जब वक्त आएगा। बी ग्रेटफुल फॉर योर फ्रेंड्स, बिकॉज दोस्त है तो बहुत कुछ है ना? आपके पास ज़िंदगी में 2-3 दोस्त हमेशा ऐसे होने चाहिए कि आप उन्हें किसी भी वक्त फ़ोन करें और वो आपके लिए खड़े हों। तो बी ग्रेटफुल। तो अगर आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड है, मैं मानती हूँ, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।